हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बीमा सलाहकार मुकेश, ब्रांच 147 होशियारपुर पंजाब से। और सुबह से हो गया है जी, हमें यहाँ पर 2:30 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं, लैपटॉप ने कर दिया है बंद। अब हम जा रहे हैं अपना फाइल ही देनी मैंने मेन ब्रांच में। और उसके बाद हम जाएंगे एसओ ब्रांच में। एसओ ब्रांच में जाने के बाद हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांच में, जहाँ पर मैं हेल्थ की पॉलिसी भी करता हूँ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में सेल करता हूँ। और उसका भी 6 साल हो गया। वहाँ सर से मिलेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनके रिव्यू लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करानी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आए हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांच, क्योंकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस में भी 6 साल हो गया एक्टिव हूँ। और हमारे गुरु जी हैं जो बहुत अच्छा मुझे ज्ञान देते हैं। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो काम किया बहुत स्लो किया, इतना बढ़िया काम नहीं किया। आज उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ये आते बहुत कम हैं, जलंधर से आते हैं। तो ये कभी कभी आते हैं, क्योंकि मेन हेड है हमारे इस टाइम इस ब्रांच की। और कृपा होगी आप सभी की, आपका सबका आशीर्वाद होगा तो ये और ज़्यादा बड़े बनेंगे और ज़्यादा बड़ा ओहदा मिलेगा इनको, और इनके साथ हम भी तरक्की करेंगे। इनसे आपको मिलवाते हैं। सर का नाम है जी राहुल खिंद्री, और सर से बात करवाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हेल्थ इंश्योरेंस में। इनसे पहले करते हैं हेलो, दोबारा आपके सामने करते हैं। सर नमस्कार। हेलो जी, कृपा सर, कृपा। ये हमारे जी हैं राहुल सर। नमस्कार सब व्यूअर्स को। सर बताइए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज़ है, पहले बताइए। हेल्थ इंश्योरेंस मुकेश जी बेसिकली आज की डेट में एक ऐसी बेसिक नीड है जिसको हर एक को अपने साथ साथ चलाना चाहिए, जी ताकि अपनी फाइनेंशियली सिक्योरिटीज उनकी जो है, जो उन्होंने सेव करा है अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो खराब ना हो। बिल्कुल सही सर। ये सर का कहना मेन है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पहले हेल्थ ज़रूरी है। उसी, क्योंकि हेल्थ होगी तो सब कुछ बनाएंगे हम, उसी से कुछ बनता है। अगर बंदे की हेल्थ की तरफ से कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो उसका परिवार डूब जाता है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जी अगर कोई यंग बंदा हो, जवान बंदा, जी, उसको हेल्थ इंश्योरेंस किस उम्र में करा लेनी चाहिए? बहुत अर्ली एज में ही उसको, मतलब अराउंड में, अगर वो मान लीजिए अगर वो 23 साल की 24 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देता है, जी जी। तो उसको उसी एज में ही अपने लिए हेल्थ पॉलिसी ले लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत कम आता है। हाँ, सर से बताते हैं और सर से पूछते हैं कि कितना प्रीमियम बनता है अप्रोक्सीमेट। अगर कोई व्यक्ति 20 से लेकर 35 साल के बीच में होगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, तो कितना प्रीमियम बनेगा अप्रोक्सीमेट, जो बढ़िया पॉलिसी होगी? सर कितना प्रीमियम बनेगा? मुकेश जी 7,916 रुपये आता है 10 लाख रुपए के लिए। क्या बात है! सिर्फ 10 लाख, आपको 10 लाख का कवर है और वो भी अनलिमिटेड है। क्या यानी कि 7,916 अप्रोक्स 8,000 हो गया। 12 महीने को अगर आपसे इसमें डिवाइड करते हैं, हाँ तो वो आपका बहुत एक नॉमिनल सा प्रीमियम बैठता है, 500-600 रुपये, 700 रुपये महीना। जी जी, और बिल्कुल सब कुछ 100% सब कवर। कुछ 100% कैशलेस है। कुछ भी आपको, अगर एडमिट होते हैं तो कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ कैश मिलेगा। अच्छा, कैपिंग्स कोई भी नहीं है कोई इसमें? कैपिंग नहीं है। ठीक है सर, चलो सर से ये बात होगी। और उसके बाद अब कोई फैमिली मेम्बर हो, मान लो 4 पर्सन है, और 35 से लेके अगर उसकी 40 साल की उम्र के बीच में उम्र हो, क्योंकि मतलब एज हो, मतलब एज बैंड हो 35 से 40 के बीच में, तो सर से पूछते हैं अंदाजा कितना उसका प्रीमियम बनेगा। सर बताएंगे कुछ? मुकेश जी अगर देखो 35 से 36 से अगर 40 की एज में अगर फैमिली जी है, मान लीजिए दो, एक मियाँ बीवी, 2 बच्चे हैं, जी तो उसका प्रीमियम 7-1 लाख का अगर बात करें, क्योंकि 5 लाख 4 मेंबर के लिए मैं कहूंगा कि सफिशिएंट नहीं है। जी 7 लाख एक अच्छी अमाउंट है, जिसका 16,907 रुपये प्रीमियम आता है। बहुत शांत। उसमें सब सब कुछ सब कुछ कवर। कवर है उसमें। एनुअल हेल्थ चेकअप है, आप चारों मेंबर साल में एक बार एनुअल चेकअप भी करा सकते हो। कोई कैपिंग नहीं है, सब कुछ डिस्पोजेबल आइटम सब उसमें कवर है। चलो सर, इसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। कई लोग कहते हैं जी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती। कई लोग क्लेम ऐसे कमेंट करते हैं, या कोई इंस्टाग्राम में की वीडियो आई होती है, बोलते हैं मुझे क्लेम नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला। क्लेम ना मिलने का रीज़न क्या हो सकता है, सर से पूछते हैं। सर बताएंगे कुछ? मुकेश जी क्लेम ना मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार एजेंट की सर्विस भी मैटर करती है, डॉक्यूमेंट भी मैटर करते हैं। कहीं आपने हमसे कुछ छुपाया तो नहीं है जब आप पॉलिसी करवा रहे थे, जी कोई जी। आपकी मेडिसिन चल रही है वो आपने ना लिखाई हो, है ना, उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास ना हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर हमेशा कंपनी को डिफॉल्ट करता है, अपने आप को कभी नहीं करता है। जी तो जी। इसलिए क्लेम बहुत इजीली मिलता है, अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, आप पैनल में जा रहे हैं और आपके पॉलिसी में सब चीजें ओके रिपोर्ट है, तो कभी आपकी पॉलिसी में क्लेम रुकेगा नहीं। चलो सर की बात से मैं पूरा एग्री हूँ, आपको भी एग्री होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी कस्टमर भी कई बातें छिपा लेता है, बीमारी होती है मुझे बताते नहीं कि किस्त कम होगी जी, हमारा प्रीमियम कम होगा। प्रीमियम कम देने के चक्कर में अपनी बीमारी छिपाते हैं और उनका क्लेम रिजेक्ट होता है। चलो ये तो बात होगी। और सर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कई बार कस्टमर बिल्कुल सही होता है, उसका प्रीमियम बिल्कुल सही होता है, तभी भी क्लेम उसका रिजेक्ट हो जाता है, डिनाई हो जाता है। उसके बारे में पूछते हैं, सर क्यों हो जाता है? मुकेश जी देखिए ऐसा होता है, कई बार कई कस्टमर चाहते हैं कि भाई हम इस पैनल में कराते हैं,
अगर वो मान लो हमारे पैनल में नहीं है तो भी हम रिम्बर्समेंट करती है कंपनी। जी। बट कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल और कंपनी के बीच में टाई अप होता है, वो ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है हॉस्पिटल, कई बार वो गलत बिल डाल देते हैं तो कंपनी उनको ब्लैकलिस्ट कर देती है IRDA के थ्रू। जी। तो उस वजह से जो है ब्लैकलिस्टेड होने के कारण उनका क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो गौर करने वाली बात है कि आपने हेल्थ पॉलिसी अगर कराई है या करवाएंगे तो जहाँ भी टाई अप है, जहाँ भी मतलब जो भी पॉलिसी में कराई है उस पॉलिसी कंपनी का जहाँ भी जिस भी अस्पताल में कॉन्टैक्ट है वहीं पर सबसे पहले जाएं, वहीं इलाज कराएं कैशलेस। और रीइंबर्समेंट करवाना हो तो वहाँ से कराएं जो ब्लैक लिस्ट अस्पताल ना हो, ठीक है। और आपसे डिस्कस करके जाएं, हमेशा अपने एजेंट से डिस्कस करके बिल्कुल। जाएं, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे हमेशा टच में रहें, उससे अपनी पॉलिसी के रिगार्डिंग पूछते रहें कि भाई हमारी पॉलिसी में क्या बोनस ऐड हो रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर है तो उसको हटवाएं, क्योंकि आज की डेट में बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं कि आपको सब कुछ कंप्लीट पैकेज मिलता है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती। चलो थैंक यू सर, आपने इतना बताया Thank you so much, सर मुकेश जी। का हम थैंक यू बोलते हैं दिल से। और आप भी थैंक यू बोलना क्योंकि इतना ज्ञान मिल रहा है, आपको ऐसे ज्ञान बांटते रहेंगे, ऐसे हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।